ये चोर हैं, इन्होंने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया, मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा तुम पे एतबार ख़त्म हो गया है। जी हाँ, ये वो सारी बातें हैं जो कि आयशा ने जाकर टूर में आमना को कही हैं और आमना के हस्बैंड के सामने ये तमाम बातें हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है वो रिएक्शन मैं दूँगी आमना और आयशा व्लॉग्स के ऊपर। सबसे पहले आयशा व्लॉग के इस जो हैं ख़ातून हैं जो कि ऑस्कर अवार्ड विन मतलब जिनको करना चाहिए एक्टिंग में, उनके बारे में हम बात करते हैं कि वो हर वक्त हर रिश्ते को इतना ब्लंटली आखिर कैसे ज़लील कर लेती हैं। तो कुछ दिनों पहले आपने लाइफ विद उमैर के ऊपर एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि वो लोग मरी वाली साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर पर गए हुए थे। तो वहाँ पर उमैर ने प्रैंक किया आमना आयशा के साथ, आमना की सिस्टर आयशा के साथ उमैर ने एक प्रैंक किया जिसमें उसने उसका मोबाइल जो है वो उठा के छुपा लिया और उसको ये कहा कि तुम्हारा मोबाइल गुम हो गया है। अब वो अल्लाह की बंदी ने, वो स्क्रिप्टेड होगा या अनस्क्रिप्टेड प्रैंक लगा लें, वैसे वो स्क्रिप्टेड नहीं था क्योंकि उसमें जो आयशा व्लॉग्स की बातें थी उसने आमना व्लॉग्स को इंतहाई ज़लील कर दिया कि अगर उनके पास व्लॉग के लिए कोई और उस टाइम कंटेंट मौजूद होता या कोई और वीडियो शूट की होती तो वो कभी भी ये प्रैंक वाली वीडियो अपलोड ना करते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आयशा ने अपने इसकी बहुत सारी वीडियोस में इसके ऊपर अगर रिएक्शन देने पे आए तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया जा सकता है, इस पे बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। लेकिन सबसे पहले तो आयशा व्लॉग्स जो हैं जो कि एक अजीबोगरीब सा लिबास पहन के और अजीब सी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम वाला हिसाब करके गाड़ी में बैठी हुई हैं। उसके बाद आयशा ने जो है वो जब जैसे ही उमैर ने उसका मोबाइल जो है वो उठाया, मोबाइल किस हालत में था कि मोबाइल को मोबाइल बॉक्स जो होता है, यानी जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो एक डिब्बे में मोबाइल मिलता है, अभी भी उस बंदी ने अपना मोबाइल उस डिब्बे के अंदर छुपाया हुआ है और उस डिब्बे को अपने पर्स के अंदर रखा हुआ है। अजीबोगरीब सी वो हरकतें करती है। उमैर ने जब वो उसका मोबाइल डिब्बे से निकाल के अपने हाथ में पकड़ लिया तो आयशा जो है उसने इस पे भाषण देना शुरू कर दिया। अब वो गाड़ी में बैठे हैं, आयशा मुसलसल उनके साथ इस बात पे लड़ रही है और अजीबोगरीब सी बातें कर रही है, तुम लोग चोर हो, तुमने चोरी किया है। भाई तुम ये भी कह सकती हो कि तुमने प्रैंक कर रहे हो या तुमने मेरा मोबाइल छुपाया है, नहीं, तुमने मेरा मोबाइल चोरी किया है और तुम दोनों ने चोरी किया है, मिल के चोरी किया है। अब वहाँ पर आप अगर आमना के जो है वो तासुरात देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि आमना इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रही थी, इतना ज़्यादा उकता रही थी, इतनी नफ़रत में आ रही थी कि ये क्या जलील करने लगी हुई है। ऑफ द कैमरा भी वो काफ़ी बातें सुना रही थी और वह जैसे ही कैमरा ऑन करते तो आमना जो है वो आयशा जो है वो आमना को टके टके की बातें सुनाना शुरू कर देती। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी वीडियो आगे चली है तो दोनों बहनों ने सिटिंग अरेंजमेंट भी अपनी अलग अलग कर ली। सिटिंग अरेंजमेंट अलग होने के बाद जो है वो आयशा जो है उसने आमना ने जो है वो उमैर से कहा, इशारतन कहा कि इसका मोबाइल इसको ढूंढ दे, मतलब इसको वापस कर दे, वरना इसने मेरा सारा जो टूर है वो ख़राब कर देना है, इसने तो मुझे जलील कर दिया है, ये तो अभी मुझसे लड़के आ रही है। तो वहाँ पर जो आयशा उसने डायरेक्ट उसके मुँह पे उसको कहा, हाँ तो मैंने अपना मोबाइल खुद ख़रीदा है ना, जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं लेना चाहती थी, तब तुम लोगों में से तो कभी किसी ने मुझे लेकर नहीं दिया था, तब तो किसी को मेरे तरस नहीं आया था, तब तो कोई मुझे नहीं देखता था, और अब जब मैंने ले लिया तो तुम लोग इस तरह कर रहे हो, मतलब। और फिर वहाँ पर उमैर को फील हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर होती जा रही है, तो उमैर ने भी उसकी थोड़ी सी क्लास वहाँ पर ली। उमैर कहता है लेकिन लोग तो कुछ और कहते हैं, मतलब ये क्या अजीब फैमिली है जो ऑन कैमरा अगर इतनी एक दूसरे की इंसल्टेड होते हैं, एक दूसरे के लिए इतनी एक दूसरे की बेइज्जती करना जानते, तो ऑफ द कैमरा ये एक दूसरे के लिए कितने बुग़्ज़ और मुनाफ़िकत वाले रिश्तेदारी इनकी होगी आपस में। अब जी वहाँ पर जो बीबी आमना है उन्होंने उमैर से कहा कि दे दें आप इसका कैमरा, वरना ये मेरा सारा टूर ख़राब कर देगी। अब यहाँ पर आयशा जो है वो कोई झूला लेने गई थी शायद, इससे पहले वो बता चुकी थी कि आयशा को घोड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मोबाइल की वजह से इसने वो भी नहीं की और मुझे भी ढंग से नहीं करने दी। खैर उसके बाद जब आयशा जाती है तो आमना ने उमैर से कहा कि खुदा के लिए इसको इसका मोबाइल वापस कर दें, वरना ये मेरा आज का सारा दिन जो कि मैं घूमने आई थी, आउटिंग करने आई थी, वो मेरा सारा दिन ये तबाह कर देगी। यहाँ से आप आयशा जो है, मैं तो इनको मिस जो है वो ओवर एक्टर का अवार्ड दे सकती हूँ या मिस ओवर एक्ट्रेस का अवार्ड दे सकती हूँ मैं इनको। इतनी ओवर रेटेड और डम एक्टिंग करती है, मतलब पता नहीं क्या अजीब सी हरकतें, और ड्रेसिंग भी अजीबोगरीब से, अपने आप को वो जो कहते नहीं है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, या इंसान के पास नया नया पैसा आ जाए तो वो इस तरह की घटिया हरकतें करता है।
तो ये वो वाली हरकतें करती है। खैर जी, वहाँ पर हमने देखा जो आयशा है उसने आमना ने उससे कहा कि इसका मोबाइल वापस कर दो। जैसे ही आयशा आई, आयशा फिर जो है वो फटना शुरू हो गई उनके ऊपर। तो मैंने कहा ये ले बीबी पकड़ अपना मोबाइल, ये ले पकड़ तेरा ये मोबाइल है कि देखा, कहती मुझे पता है तुम लोगों ने ही चोरी किया है। तो फिर उन बेचारों को जो है चोरी के वो जो टैग से रगड़ दिया। खैर उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने कोई वीडियो शूट नहीं की। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एक रिश्तेदार आपको यूँ जलील कर दे, वो भी जिसको आप साथ लेकर आए हैं, जिसके साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं, वो रख के आपकी कुत्ते वाली करे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर वो इस कार्टून को घर ले गए और इससे घर मतलब होटल में अपने ले गए और आमना वहाँ पर खूब नाराज़ होकर लेटी हुई और फील भी हो रहा। दैट मीन्स कि इनकी ऑफ कैमरा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है। अब मिस्टर उमैर ने व्लॉग तो एंड करना ही था, वाइंड अप करना था, तो उसने जो है व्लॉग एंड करते हुए वो फिर एक दफ़ा बेचारे ने कैमरा ऑन किया और दिखाया कि आमना तो नाराज़ हो गई। आमना क्या हुआ है तुम्हें? अब आयशा यहाँ पर ना फिर उसका तवा लगाती है। आयशा कहती है हाँ तो ठीक है ना, मुझे तुम पे एतबार नहीं रहा, तुमने इतना झूठ बोला, मैं तुम्हें पूछती रही कि बता दो कोई प्रैंक तो नहीं है, बता दो मुझे, लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया, तुमने इतना झूठ बोला, अब मैं तुम पे कभी ज़िंदगी में एतबार नहीं करूँगी। मतलब कि उस बंदी ने अपनी ही बहन को इतना ज़्यादा ज़लील किया। और थोड़े जो कल इन्होंने वीडियो पोस्ट किया जिसमें आमना ने ये बताया है कि कुकिंग विद जो आमना है वो लास्ट डे है उनका इस घर के अंदर, तो उसके अंदर भी सब ने बहुत कोड वर्डिंग में अल्लाह हाफिज़ कहा। जब उसका भाई बिलाल जो है वो चैनल के साथ अब काम नहीं करेगा, वो जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, देखिए उसकी एक अपनी ज़िंदगी है। मेरा ख्याल है कि आमना को यूट्यूब पे मुतारिफ़ कराने वाला उसका अपना भाई बिलाल ही है, सॉरी बिलाल ही है। तो फिर अब उनको तो थैंकफुल होना चाहिए पूरी फैमिली को कि बिलाल की वजह से हम सबका जो है वो यूट्यूब पे नाम बन गया, लोग हमें देखना शुरू हो गए। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर भी जो आयशा है, जब आमना आयशा से अल्लाह हाफिज़ करने जाती है कि अल्लाह हाफिज़ मैं जा रही हूँ, मेरा आखिरी दिन है, वो भी ऐसे कर रही है आखिरी दिन कि जैसे इस घर में उसने अब दोबारा आना ही नहीं है। जबकि वो सिर्फ़ एक व्लॉग जो शूट होता था, जो वीडियो शूट होती थी कुकिंग की, जिस पे मेरा ख्याल है कि अब आमना के कोई इतने ख़ास व्यूज़ भी नहीं थे, 17,000 18,000 व्यूज़ थे। वो वीडियो वो शूट करने जाती है तो वो वीडियो उसकी अब शूट नहीं होनी, लेकिन उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो किया इमोशनल करके और इतना फैंटेसाइज़ करके दिखाया। तो वो आयशा से जब अल्लाह हाफिज़ करने जाती है तो आयशा वहाँ पर भी बिलाल का तवा लगाती है साफ लफ्ज़ों में कि मैंने तो बहुत कोशिश की कुकिंग विद आमना बच जाए। 3 साल से मैं इस कोशिश कर रही हूँ, 2 साल से, क्योंकि मैं बिलाल की शादी को भी 2 साल ही हुए, लेकिन वो नहीं बच सका। बस अल्लाह को जो मंजूर था, आमना फ़लाँ ये वो। तो वहाँ लोगों ने इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लास भी ली है कि बिलाल की भी एक लाइफ़ है, उसने भी अपनी लाइफ में सेटल्ड होना है, उसकी भी कोई ज़िंदगी है। तो यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। और आपकी क्या राय है इस ओवररेटेड फैमिली के लिए, इस कार्टून फैमिली के लिए, ये जो थोड़े में ज़्यादा वाली फैमिली है? अपने कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।